हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024। G7 शिखर सम्मेलन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में यानी G7 शिखर सम्मेलन संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी हो सकते हैं वह सभी आज के इस वीडियो में यानी कि A to Z कवर करने वाले हैं G7 शिखर सम्मेलन संबंधित। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। G7 होता क्या है, G7 शिखर सम्मेलन का स्थापना कब की गई है, G7 का अर्थ क्या होता है और यह कब से शुरुआत की गई है, इन सभी से संबंधित आज के इस वीडियो में थ्योरी पार्ट के साथ साथ MCQ भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो G7 शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। पहले G7 का अर्थ क्या होता है, पहले G7 को देख लेते हैं। तो G7 का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 का यह पूरा नाम हो जाता है ग्रुप ऑफ 7। G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ गैर गणना सदस्य है और यह भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। G7 सर्वाधिक औद्योगिकरण करने वाला लोकतांत्रिक देश का एक अनौपचारिक समूह है। G7 की स्थापना और इसकी पहली बैठक भी 1975 में की गई थी। ठीक है, जब इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, तो साथ ही उसकी पहली बैठक भी आयोजित की गई थी। ठीक है, G7 का कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, यानी कि इसका कोई आपका अस्थायी हेडक्वार्टर्स नहीं है। हर साल G7 का एक सदस्य वार्षिक शिखर सम्मेलन का बैठक की मेजबानी करता है, यानी G7 में जो सदस्य देश हैं वह प्रत्येक वर्ष अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन की बैठक करते हैं और यह आपका रोटेट में घूमता रहता है, यानी कि अभी कोई देश कर रहा है, जितने भी 7 देश हैं वह आपके अदल बदल कर इसकी वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे प्रारंभ की बात करें तो G7 जब प्रारंभ में हुआ था तो G7 प्रारंभ में समूह में कुल आपके 6 सदस्य देश थे। ठीक है, याद रखिएगा पहले 6 ही सदस्य देश थे, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के साथ साथ G6 के रूप में हुआ था। इसके साथ ही 1976 में यह G7 बन गया जब कनाडा इसका 7वां सदस्य बना। ठीक है, और फिर इसके बाद 1997 में रूस के शामिल होने के बाद यह G8 बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 2024 में यूक्रेन की क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया था। रूस के निकलने के बाद समूह का फिर से नाम G7 हो गया। ठीक है, याद रखना है आप सभी को इतनी बातें। यूरोपीय संघ की बात करें तो 1977 से लगातार G7 के बैठकों में भाग लेता आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024। तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो यह कब से कब तक आयोजित की गई, तो G7 शिखर सम्मेलन 13 जून से 15 जून 2024 को इटली देश के अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह सभी आपके देश के राष्ट्रीय नेता हो जाते हैं। वहीं देखें तो इस आयोजन में 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए इतनी बातें याद आई अब सबको। तो इतनी बातें सारी इंपॉर्टेंट है जो भी हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं, तो यह सभी आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देख लिए हमने G7 जो है आपका शिखर सम्मेलन 2024 में वह 13 से 15 जून 2024 में इटली के देश के अपुलिया फसानो शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखना यह सभी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यह कौन सी शिखर सम्मेलन थी, तो G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था इटली में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अतिथि देश की बात करें तो अतिथि देश आपका इटली था, यानी आयोजन करने वाला जो था वह इटली देश था। वहीं तारीख 13 से 15 जून 2024 तक यह आपका आयोजन हुआ था। वहीं स्थल की बात करें तो बोर्गो एग्नाजिया फसानो अपुलिया इटली के अंदर किया गया था। प्रतिभागी देश की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, यह सभी इसके सदस्य देश हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2024 में किसने की थी, तो इसकी मेजबान देश था इटली। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला मेजबान देश था इटली। वहीं
इसका संस्करण कौन सा आयोजित किया गया था? तो संस्करण था यह 50वां, यानी आपका 50 संस्करण था यह G7 का, याद रखना है आप सभी को। वहीं यह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2023 में घोषणा की थी कि फसानो शहर में G7 शिखर सम्मेलन का मुख्यालय होगा। ठीक है, यह बात रखी ना आप सबको। और यह हो जाती है जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे हम देखेंगे तो G7 जो है उसका जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, याद रखना है आप सभी को। चलिए इसमें देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत क्या है प्रमुख एजेंडा। प्रमुख एजेंडा के बारे में भी आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें प्रमुख एजेंडा है आपका जलवायु परिवर्तन और विकास, यानी जलवायु परिवर्तन और विकास के मामले में बातचीत की जाएगी। साथ ही गाजा में युद्ध विराम, यानी गाजा जो आपका गाजा पट्टी है वहीं इजराइल के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पश्चिमी में स्थित है, और हमास एक आतंकवादी संगठन हो जाता है तो जिसका हेडक्वार्टर गाजा पट्टी में है। तो हमास और इजराइल के जो बीच युद्ध हो रही थी उसके बीच में भी बात की जाएगी, उसके बारे में भी बात की जाने वाली है, महत्वपूर्ण बातें की जाएंगी। वहीं यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रमण युद्ध जो हो रहा है उसके अंतर्गत बात की जाएगी। हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा, वहीं प्रवास, इटली से जो अफ्रीकी प्रवासी आगमन पर अंकुश लगाया जाएगा। तो यह सभी प्रमुख एजेंडा रहेंगी G7 के थ्रू, इस पे चर्चा की जाएंगी। तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे देख सकते हैं G7 कंट्री के फ्लैग हो जाते हैं। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है G7 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से देखा जाए तो G7 शिखर सम्मेलन में जो भारत है तो यहाँ पे देखा जाए पहले कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, यानी कि इनवाइट किया था। वहीं 2024 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से 11वीं भागीदारी होगी। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं बार भागीदारी लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 में 5वीं बार G7 आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं। तो यह बातें याद रखिए। यहाँ पे देख सकते हैं जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन में देखा जाए तो इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले की बात की जाए तो 2003 में G7 सम्मेलन में आमंत्रित किए गए पहले जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर थे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पे देख सकते हैं। और उस समय फ्रांस G7 का मेजबान देश था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो G7 सम्मेलन में 5वीं बार भाग ले चुके हैं। वहीं 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 तक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भाग लिया था G7 के में। ठीक है, यह सभी बातें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने थ्योरी पार्ट कवर किया है उनसे संबंधित रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करेगा। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया आपका G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो याद रखिएगा जो आपका यह आयोजन किया गया था 2024 में जी शिखर सम्मेलन का G7 का, तो यह अपूलिया इटली में किया गया था। और एग्जाम में याद रखिएगा ये अपूलिया न देकर क्या दे सकता है तो फसानो शहर भी दे सकता है, यह आपने याद रखना है। तो यह G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली के अंतर्गत किया गया है। तो आइए यहाँ पे इटली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इटली देश की बात करें तो यह एक यूरोप में स्थित देश हो जाता है। इसकी राजधानी रोम हो जाती है, मुद्रा यूरो हो जाती है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है। वहीं राष्ट्रपति की बात करें यानी प्रेसिडेंट इटली के सर्जियो मटरेला हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो 13 जून से 15 जून 2024 तक यह आयोजन आपका G7 शिखर सम्मेलन इटली के फसानो शहर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है
G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 में जो आयोजित किया गया था, यह 50वां संस्करण आपका आयोजित किया गया था। इससे पहले जो 49वां संस्करण था वह जापान के हिरोशिमा में 2023 में आयोजित किया गया था। वहीं यह जो आपका 51वां संस्करण है, 51वां जो आपके 2025 में आयोजित किया जाएगा, यह कनाडा में आयोजित किया जाएगा, कनाडा देश में। तो यह भी याद रखिएगा। इसके पिछले वाला और इसके आने वाला जो इसके बाद आएगा यानी 51वां, इन्हें भी याद रखिएगा। और यह आपके 2024 में 50वां संस्करण था जी शिखर सम्मेलन का, G7 का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने देश को अतिथि के रूप में शामिल किया है? तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट है G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, और सारे A to Z आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखें तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 में जो इटली है, इटली ने कितनी देश को अतिथि देश के रूप में शामिल किया, अतिथि के रूप में शामिल किया था? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 देश। 12 देश अतिथि देश के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले जो आपके अतिथि देश आए थे उनको देख लेते हैं। तो शिखर सम्मेलन में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मॉरिटानिया, अफ्रीकी संघ का एक प्रतिनिधित्व है। वहीं ट्यूनीशिया, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यहाँ संयुक्त अरब अमीरात और वेटिकन सिटी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कुल आपके 12 अतिथि देश को शामिल किया था, और यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्षों को आमंत्रित किया था? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो G7 सम्मेलन 2024 में हुआ है, तो इटली ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्षों को आमंत्रित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष शामिल हुए थे। देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंतर्गत, तो यहाँ पे दिया गया है अफ्रीकी विकास बैंक की बात करें तो यहाँ पे अकीन उमी एडेसिना इसके अध्यक्ष हैं, वह शामिल हुए थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्रिस्टियाना जॉर्जिवा जो कि इसकी CMD हैं, वह शामिल हुई थी। वहीं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव मैथियास कोरमैन शामिल हुए थे, और संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरस महासचिव जो हैं वह भी शामिल हुए थे। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भी शामिल हुए थे। तो यह आपके 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष भी शामिल किए गए थे G7 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 में भारत में कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो याद रखिएगा, भारत ने यह कौन सी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो भारत ने आपकी 11वीं शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11वीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? तो इटली की बात करें तो 7वीं बार इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 की पूछा जा रहा है, यानी कि आपके अगले वर्ष का पूछा जा रहा है। तो यह हिरोशिमा जापान के अंदर आयोजित किया गया था, जो कि आपका 49वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखा जाए 2025 का जो आयोजन किया जाएगा G7 का, वह किया जाएगा कनाडा के अंदर। कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, G7 सम्मेलन जो है आपका G7 शिखर सम्मेलन, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो G7 की स्थापना 1975 में की गई थी, और 1975 में ही इसकी पहली बैठक भी आयोजित की गई थी। तो इतनी बातें याद रखनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते थे वह सबने हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो यह आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।